ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राम। आज की चर्चा का विषय है भक्तगण, गोस्वामी जी 20 फरवरी 1895 को अपने पुत्र योग जीवन को बुलाकर कहा कि अभी मैं वृंदावन जाऊंगा। इसी समय योग जीवन जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हाथ में एक पैसा भी नहीं है, आज किस तरह जाना संभव होगा। गोस्वामी जी ने कहा, गुरु जी का आदेश है, अतः आज जाना ही पड़ेगा। टिकट की यदि व्यवस्था न हुई तो पैदल ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर योग जीवन चिंतित हो गए। इसके कुछ देर बाद गोस्वामी जी के पुराने मित्र डॉक्टर भुवनेश्वर मित्र आए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आपके आश्रम के लिए 500 रुपया मैंने जमा किया था, कृपया आप इसे ग्रहण करें। और उन्होंने वह राशि गोस्वामी जी को दे दी। उस समय हंसते हुए गोस्वामी जी ने कहा, जरा अविश्वासी गोसाई योग जीवन को बुलाओ। तो योग जीवन आए और यह राशि देखकर दंग रह गए। इस तरह गोस्वामी जी तथा अन्य लोगों के वृंदावन जाने की व्यवस्था हो गई। वृंदावन हेतु प्रस्थान करते समय भक्त व शिष्यगण उनसे मिलने के लिए आए। गोस्वामी जी ने सीढ़ी से उतरते समय नीचे जमादार को देखकर उसे भूमिष्ठ प्रणाम किया और कहा, मुझे आशीर्वाद दो जिससे मुझे राधा रानी का दर्शन मिले। गोस्वामी जी का यह दीन भाव देखकर जमादार और शिष्य भक्तगण रोने लगे। वृंदावन जाने के पहले गोस्वामी जी कुछ दिन कानपुर में रहे। यहाँ से वे वृंदावन जाते समय उन्होंने शिष्यों को वृंदावन के नियमों का पालन हेतु निर्देशन किया। नियम नंबर 1, अनिवेदित वस्तुओं का कभी भोजन नहीं करें, अर्थात आहार नहीं करें। तुलसी द्वारा निवेदन करने के बाद ही भोजन करें। किसी ब्रजवासी को हीन दृष्टि से न देखें। उनके आचरण में किसी प्रकार के दोष का दर्शन नहीं करें। ब्रजवासियों की निंदा करने पर ब्रज में नहीं रह सके हुए ब्रज माताओं को कटाक्ष करते हुए कुछ भी अपशब्द न कहें। नित्य किसी न किसी मंदिर में जाकर विग्रह का दर्शन कर प्रणाम करें। वृंदावन में जाकर तिलक माला धारण कर सकते हैं। इस समय किसी शिष्य ने उनसे पूछा, गुरु साथ में हैं तब मंदिरों में जाकर विग्रहों के दर्शन की क्या आवश्यकता है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोस्वामी जी ने कहा, कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है। उन्होंने गोविंद जी के दर्शन करने से मना तो नहीं किया है, गुरु के निर्देश से दर्शन करने कहा है। याद रखना, भगवत तत्व गुरु तत्व के अंतर्गत है। गुरु भक्ति लाभ होने से भगवान एवं उनके विग्रहों के प्रति भक्ति की अवश्य वृद्धि होगी। कोई यदि ऐसा कहे कि मुझे गुरु भक्ति प्राप्त हुई है और मैं विग्रह को नहीं मानता हूँ, तो समझना चाहिए उसे गुरु की भक्ति जरा भी प्राप्ति नहीं हुई है। वृंदावन में प्रवेश कर गोस्वामी जी ब्रज रज में साष्टांग प्रणाम कर लौटने लगे। मथुरा से उनके तीर्थ गुरु साथ आए थे। यथाविधि उनके प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पहले 2-3 स्थानों पर रहने के पश्चात गोस्वामी जी तीर्थमणि कुंज आए एवं यहीं ठहरे। वृंदावन में संकीर्तन के समय एक दिन शिष्य चरण उमादास अचानक भावावेश में रज में लौटने लगे। थोड़ी देर पश्चात वे शांत हुए एवं घर आए। उमाचरण ने इस प्रकार अचानक अपनी भावना में परिवर्तन का कारण
गोस्वामी जी से पूछा। गोस्वामी जी ने कहा, शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान का नाम सुनते सुनते भावावेश में यदि कोई ब्रज रज में लौटने लगे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उमाचरण ने पूछा, तो फिर क्या मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा? गोस्वामी जी ने कहा, अवश्य नहीं होगा। शास्त्रों की बात क्या मिथ्या हो सकती है? यह सुनकर उमाचरण बहुत आनंदित हुए। इस दौरान श्री रामदास कठिया बाबा जी और जगदीश बाबा जी प्राय गोस्वामी जी के पास आया करते थे। गोस्वामी जी का इनसे अंतरंग संबंध था। गोस्वामी जी उनके पास जाया करते थे। वृंदावन में गोस्वामी जी के शिष्य भरत चंद्र मुखोपाध्याय के जिम्मे कुछ दिन तक आश्रम का सब भार था। उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक इस कार्य को किया। वे बहुत भजनशील व्यक्ति थे। अपना शेष जीवन उन्होंने राधा कुंड में बिताया। गोस्वामी जी के पास कलकत्ता में कुछ समय पूर्व 16-17 वर्ष का एक बालक किरण चांद पूर्वी बंगाल से उनके दर्शनार्थ आया था। दीक्षा प्रार्थी होने पर गोस्वामी जी ने उसे कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। उस समय गोस्वामी जी वृंदावन जाने वाले थे। किरण चांद से उन्होंने कहा था कि वृंदावन से वापस आने के बाद उनकी दीक्षा होगी। किरण चंद अपने घर लौट गए। कुछ दिनों के भीतर किरण चंद के भीतर ऐसी व्याकुलता आ गई कि उनका खाना पीना सोना आदि सब छूट गया। प्राणों के तीव्र आकर्षण से दीक्षा लेने हेतु फिर से कलकत्ता आए। उन्हें यहाँ गोस्वामी जी के वृंदावन की जानकारी मिली। यह सुनकर वे बहुत निराश हो गए। उनके मन में विचार आया कि गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त करना अब मेरे भाग्य में नहीं है, अतः आत्महत्या करना श्रेयकर है। रात्रि में गंगा जी के जगन्नाथ घाट पर वे आत्महत्या करने पहुँचे। जब वे पानी में उतरे, ठीक उसी समय गोस्वामी जी उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें वृंदावन आने का निर्देश दिया। गोस्वामी जी का दर्शन और निर्देश प्राप्त कर वे गीले कपड़े पहने हुए रेलवे लाइन की दिशा के सहारे वृंदावन की ओर निकल पड़े। इस प्रकार चलते हुए काफ़ी दूर जाकर इस अवस्था में देखकर एक परिचित सज्जन ने उनका हालचाल पूछा। उन्होंने विंध्याचल तक का एक टिकट बनवा कर उन्हें दिया। किरण चंद वहाँ सीधे विंध्याचल आए। यहाँ देवी विंध्यवासिनी के मंदिर में जब वे दर्शन करने पहुँचे तो वहाँ देवी के स्थान पर माता योगमाया देवी को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। पंडों ने उन्हें पकड़कर किसी प्रकार शांत किया। यहाँ एक व्यक्ति ने उनके प्रयाग तक जाने का प्रबंध कर दिया। प्रयाग में रंगीला बाबा के दर्शन कर वे वहाँ से मथुरा पहुँचे। यहाँ भी एक रेलवे कर्मचारी ने उनकी सहायता की। मथुरा में उतरते ही गोस्वामी जी के तीर्थ गुरु पंडे ने उन्हें देखकर परिचय आदि पूछा। उन्होंने वृंदावन में गोस्वामी जी का पता बतलाकर एक टांगा करा दिया। किरण चांद तांगे से वृंदावन चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने लोगों को पैदल वृंदावन जाते देखा तो स्वयं भी तांगा छोड़कर पैदल पहुँचे। वृंदावन में पहुँचते ही एक साधु उन्हें गोस्वामी जी के निवास स्थान पर पहुँचा दिया। इस प्रकार कलकत्ता के वृंदावन से वृंदावन तक हर स्थान पर उन्होंने गोस्वामी जी की कृपा दृष्टि का अनुभव किया। वहाँ पहुंचकर गोस्वामी जी देखते ही किरण चांद रोते हुए चरणों में गिर पड़े। उसी दिन रात्रि के समय गोस्वामी जी का उन्हें दीक्षा हुआ। आइए अब हम सब मिलकर कुछ कीर्तन करते हैं और भगवत आनंद को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
भक्तगण गोस्वामी जी के पूर्व उपदेशों का अनुकरण करें। सबसे पहला अनुकरण है जप, पाठ एवं कीर्तन चलाते रहें। नाम जप में लग जाओ, बस पूछो मत नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रुचि आ रही है कि नहीं आ रही है। सार बात है केवल नाम में लग जाओ और नाम करते रहो। जय श्री राम।